दरभंगा में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जन सुराज पार्टी की दरभंगा जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कार्यालय में आप सबों का स्वागत है, चंदन वंदन अभिनंदन है। और ये जो अभियान मेरा चल रहा है मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र से चल रहा है, उनको विकास पुरुष कहा जाता है, सुराजी कहा जाता है। हम ये दिखाना चाहते हैं दिया तले अंधेरा है, विकास की स्थिति क्या बनी है। उसी के क्षेत्र से मेरा हस्ताक्षर अभियान चलेगा ताकि लोगों को पता चलेगा जो बाहर कौन के घर में भी विकास नहीं कर पाया, उनका क्षेत्र कहेगा कहाँ तू जाएगा, जो चौक चौराहे पर तो फूक क्या है, तुम घर को नहीं बचाया, बिहार को क्या बचाएगा। तो हमारा जो ये जनगणना है, पहली बार जनगणना नहीं होती थी। कब हुआ? जब अंग्रेज के टाइम में 1871 में पहली बार गणना की गई थी, ताकि उस समय जो 57 का आंदोलन चला था, उस समय जन स्वराज के दायरे में जो लोग आ गए थे, वो जो समस्या बन गई, हर 10 साल पर शुरू हुआ। अंतिम जनगणना 1831 में हुआ। फिर आपको गणना चल रही थी। भारत के संस्कृति में मूल्य की महत्ता है, जनसंख्या की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन चुनाव की अवधारणा में वोट एक अहम मायने हुआ है। हमारी आपकी कीमत एक वोट में रख दी गई है, इसलिए नीतीश जी ने उसको करवाया। और अभी अचानक जब भारत युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तान से, प्रधानमंत्री अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और उन्होंने श्रेय इसलिए लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था, उसके दायरे में जब इन्वार्ज हो गया, उन्होंने जस्ट लूट लिया। तो यहाँ मूल अवधारणा है व्यक्ति कैसे जगे। तो हमारा अभियान जो हस्ताक्षर चल रहा है, जनता में जो संपर्क चल रहा है, ये जागृति के लिए चल रहा है। जब तक जन जागृति नहीं होगी, लोग उपलब्धि नहीं। इसको डिटेल में बिल्कू जी और डॉक्टर बीबी शाही ने बताया ही है। 11 तारीख से हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला है और ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके पहले भी हम लोग जितने भी दरभंगा के प्रखंड हैं, 18 प्रखंड हैं, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। इससे पहले हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। जहाँ तक जाति जनगणना या बदलाव रैली का सवाल है, प्रशांत जी के बदलाव रैली का, जो कि नीतीश जी के गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। नीतीश जी के गांव से शुरू करने का मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे कि लालू जी के समय में हम लोग बोलते थे कि अपराधियों का जंगल राज है, वैसे विगत 5 साल में अभी अधिकारी जो हैं, बिहार के अधिकारी हैं, उनका जंगल राज है। हर जगह आप देखते हैं, पूरा सभी लोग हैं, गांव-गांव के लोग त्रस्त हैं। ये जो सर्वे हो रहा है, पैसा देते देते दाखिल खारिज के लिए, नाम बदलने के लिए, गलत चीज़ को ठीक करने के लिए, म्यूटेशन के लिए, हर चीज़ में पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं, कोई काम बिना पैसा का नहीं हो सकता है। हम लोग भी यही समझते हैं कि अब ये बिहार में ऐसा हो गया है कि कोई लड़ाई नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशांत जी ने बिहार को एक नया दिशा दिया है, एक नया ऊर्जा दिया है और सब लोगों को बोला है कि नहीं, हम इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं और ये जो अधिकारियों का जंगल राज है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चरम पर पहुँच गया है और सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कुछ भी नहीं है, एक वोट की राजनीति है। आज से 2 साल पहले जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसमें जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप बीमारी का डायग्नोसिस कीजिए, एक मुद्दा हुआ, और फिर उसका इलाज कीजिए। केवल आप डायग्नोसिस करके अगर छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो बेकार है। तो ये जातीय जनगणना जो 2 साल बिहार में हुआ है, वो केवल डायग्नोसिस किया हुआ है। जैसे उस समय बोला गया था कि जो गरीबी रेखा के नीचे आदमी हैं, उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। बिहार में उस जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन अभी 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो दलित और महादलित है, उसमें अभी तक मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर पाते हैं, और उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। मुसलमान भी अभी सबसे अशिक्षित वर्ग में आता है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा बात है, ये बताते हैं, जो 2 साल पहले जातीय जनगणना हुआ है, एकदम फार्स है। हम जो जनगणना करते थे, उन अधिकारियों से हम बात करते थे, वो बोलते थे कि सर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं।
उसमें था 6-7 क्राइटेरिया था जिसके नीचे से कि उनको गरीबी रेखा के नीचे ले जाना था। जैसे आपके पास 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, 2 चक्का नहीं होना चाहिए, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे लोगों ने पैसा देकर और ज़बरदस्ती, कुछ तो मारपीट के अधिकारियों से लिखवाया, ज़बरदस्ती सब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और आज हम क्या देखते हैं, डॉक्टरी में क्या देखते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट लोग हैं, जहाँ आयुष्मान होता है वहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप देख के अचंभित रह जाइएगा। इतना मोटा सोना का चेन पहने हुए हैं, गाड़ी से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और वो आयुष्मान गरीबी कार्ड लेके आए हुए हैं कि हमको मुफ्त में इलाज चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब आदमी है, जो हम लोग मोहल्ला का देखते हैं बेचारा परेशान है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये जनगणना भी फार्स है। जो हुआ जातीय जनगणना हुआ और जो बिहार का हुआ, उसको अगर आप प्रशांत जी बोलते हैं तो उसको डिजिटल कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब डिजिटली सबको मालूम है किसके पास गाड़ी है, किसके, सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास मकान है। अगर कंफर्मेशन हो कि उसको जिसका गलत है उसको ख़त्म किया जाए और जो सही है उसको रखा जाए, तो कम से कम गरीबी, जो असल गरीब आदमी है, जिनको कि आयुष्मान मिलना चाहिए और गरीबी का हर चीज़ मिलना चाहिए, उनको तो मिलेगा। अब ऐसा हो गया है कि एक गांव में जाइएगा 80% आदमी को आयुष्मान मिला हुआ है, जबकि मुश्किल से 5 से 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम फार्स है। ये तो हर पार्टी, बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सब वोट बैंकिंग की जाति के नाम से हमको वोट चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं कि जाति के नाम पर हमको ठगा जा रहा है और हम जाति के नाम से वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम से वोट देंगे। और इसीलिए प्रशांत जी का ये नारा है कि इस बार का वोट कम से कम आप बच्चे के शिक्षा के नाम पर दीजिए, विकास के नाम पर दीजिए, जाति के नाम पर मत दीजिए। बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु को जन स्वराज परिवार दरभंगा की ओर से इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरे बिहार में जन स्वराज अभियान दिन दुना रात चौगुना के आधार पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इनका विभिन्न कार्यक्रम, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि बिहार में कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं होता हो। उसी के क्रम में अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है। कहीं कहीं जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है, तो बिहार बदलाव यात्रा भी चल रही है और जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी चल रही है। उसी के क्रम में पहली बार बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बीघा, जो बहुत ही गृह क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, उसी क्षेत्र से जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 3 जो आवश्यक बिंदु है, जिस पर पूरे बिहार में एक धरना कार्यक्रम अभिलंब होने जा रहा है, उसमें अभी आप फिलहाल आप देखे होंगे कि जाति गणना पर भूचाल मचा हुआ है। लेकिन मैं धन्य मानता हूं उस बिहार के बेटे प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने जाति गणना में हुई अनियमितता को उजागर करने का काम किए और उसी जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो अनियमितता हुआ है, लोग हल्ला करते हैं सिर्फ जाति गणना से हमारा बिहार का कायाकल्प नहीं होने वाला होगा, उसमें जो खामियां हैं उससे क्या फायदा है, उसको जब तक हम धरातल पर मानस में, आम मानस में नहीं उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, तब तक उस गणना का कोई महत्व होगा। उसी में हुई अनियमितता एवं इस सर्वे के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, लोग अपने कार्यक्रम को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जो प्राइवेट नौकरी में हुआ करते थे, वो सब छोड़ करके अपने घर पर बैठे हुए हैं और वह कोप भाजन का शिकार उस पदाधिकारी का हो रहे हैं। उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी के द्वारा माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में 1 करोड़ हस्ताक्षर की अभियान की शुरुआत 11 मई 2025 से नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बीघा से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के गृह